नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह के पार्ट नंबर 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किए जाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, यानी कि टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसे दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या तो रो वाइज हम ज्ञात करेंगे या हम कॉलम वाइज ज्ञात करेंगे। रो वाइज मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है तो हमें उसका इनवर्स निकालने के लिए रो में ऑपरेशंस करने, जितनी भी रो हैं उन्हीं में ऑपरेशन करके उसे हल करना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा, या कॉलम द्वारा हम उसे हल करेंगे, यानी कॉलम में उसके ऑपरेशंस करेंगे और उसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, जिससे हमें एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो कि एक इन्वर्स मतलब जो ए इन्वर्स होगा, यानी कि ए का इन्वर्स व्युत्क्रम होगा वो। आइए कि इसे कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसको प्रारंभिक रूपांतरण की एक शर्त होती है कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है हमें, तो उसके लिए हमें लेट करना होता है, लेट ए बराबर आई डॉट ए। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए दे रखा होगा वो रखेंगे, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिस कोटि का ये होगा उसी कोटि का ये रखेंगे, और ये ए नॉर्मली साथ में लेते चलेंगे। लास्ट में जब यहाँ दोनों तरफ ऑपरेशन करने पर यहाँ पर मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना रहेगा, कोई और नया मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो इसको इन्वर्स मतलब यानी कि गुणे में होने के कारण इसे जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे ही ए इन्वर्स मानेंगे। या आइए मैं इसे एक सवाल द्वारा आपको हल करके दिखाता हूँ, तब आप अच्छे समझ सकते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे कि ये मैंने एक मैट्रिक्स ले रखा है, इसका हमें ए इन्वर्स यानी ए मैट्रिक्स है तो इसका ए इन्वर्स हमें ज्ञात करना है, तो वो उसे प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इस प्रकार हल करेंगे कि ए बराबर आई डॉट ए, यहाँ पर ए का मान रख देंगे 5 1 -1 1 बराबर, यहाँ पे दो कोटि का मतलब 2 बाई 2 कोटि का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे 1 0 0 1 डॉट ए। अब हम इसे या तो रो वाइज या कॉलम वाइज एक तरीके से हल करेंगे। मैं इसे रो वाइज हल करके आपको दिखाता हूँ। अब हम रो में ऑपरेशंस करके इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अगर हम इसे करना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो वन चेंज टू रो वन -4 टाइम्स ऑफ रो टू। तो अगर करेंगे तो 5 तो यहाँ है ही, -4 4 टाइम्स करेंगे तो यानी 4 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 बचा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे -1 है और माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो माइनस का 5 इधर हो जाएगा और इधर 1 बचेगा बराबर। इधर भी वही ऑपरेशन होगा। R1 में कोई फ़र्क पड़ना नहीं है पहले कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे 0 है। यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, डॉट में ए रहेगा, डॉट करके रख लेंगे। अब हम इसे कैसे हल करें कि यहाँ पर मतलब यहाँ दोनों 0 बनाने हैं। अगर हम करना चाहें कि इसको R2 को चेंज कर दें, R2 चेंज टू R2 -R1, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 0 माइनस का 5। R2 में R1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 1 6 हो जाएगा। ये हो गया। अब उधर हल करेंगे तो 1 -4 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हल करेंगे, R2 में R1 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 हो जाएगा 5 डॉट ए। अब अगर हम R2 में हम इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एक कोई रो या कोई एक पूरा कॉलम में हम किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग भी कर सकते हैं। माइनस से भी गुणा कर सकते हैं, माइनस से भाग भी कर सकते हैं, किसी संख्या से गुणा किसी संख्या से भाग भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको R2 में 6 से भाग करके दिखाऊंगा। R2 चेंज टू R2 बाई 6, तो अब यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 1 0 माइनस का 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर में, यहाँ पर 1 -4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अगर 6 से भाग करूँ तो माइनस का 1/6 हो जाएगा ये, और ये 5/6 हो जाएगा, और डॉट 5/6 है ये, डॉट में ए। अब अगर हम हल करना चाहें तो यहाँ पे 5 गुणा R2 को 5 गुणा करके इसमें R1 में जोड़ दें, तो लिखेंगे हम R1 चेंज टू R1 + 5 टाइम्स ऑफ R2, तो हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त होगा 1 0 0 1। उधर प्राप्त होगा R1 में 5 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो 1 माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 5/6 हो जाएगा। अगर इसे हल करेंगे तो 6 - 5 मतलब 1/6 बचेगा हमारे पास, तो 1/6 - 1/6 माइनस का 4 प्लस का 25/6, तो यहाँ करेंगे -24 + 25
बटा 6, तो हमारे पास बचेगा 1/6 और यहाँ बचेगा 5/6 डॉट ए। एक सेकेंड, यहाँ प्राप्त हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। अतः ये एक ए इनवर्स यहाँ पे तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इस पूरे मैट्रिक्स में से 1/6 बाहर निकाल भी सकते हैं। हम अभी निकालेंगे नहीं। अब मैं आपको एक क्रॉस चेक करने का तरीका बताता हूँ कि अगर आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स आया है तो क्या ये ए इनवर्स सही है कि नहीं। तो इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि अगर हमें जो अभी दे रखा है ए डॉट ए इनवर्स हम निकालेंगे, तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो ये सही है, अगर नहीं प्राप्त होता तो ये गलत है, क्योंकि ए और ए इनवर्स मतलब इनवर्स -1 घात लगी है, बटे में जाएगा ए डॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसे, फिर ए डॉट ए और ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणनफल के लिए 1 होता है, प्लस के लिए 0 होता है। तो जैसे कि हमने देखा ही है इसे, तो अब इसे हल करके देखते हैं। ए मतलब 5, पंक्तियों को उठाइए, स्तंभ से बढ़ाइए, तो 5/6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/6 हो गया। यहाँ पे 5 गुणा करेंगे तो 5/6 और यहाँ माइनस का 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पंक्ति को उठाएंगे और इसमें बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 प्लस का 1 और माइनस का 1/6 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं, 1/6, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 5/6, ये प्लस का साइन है। अब इसे हल करके देखते हैं। ए डॉट ए इनवर्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/6 1 होता है। ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, तो यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। इनको जोड़ेंगे तो 1 + 5 = 6, 6/6 1 होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो कोटिका में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी प्राप्त हो गया। अतः ये ए इनवर्स का मान एकदम सही निकला है। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपने सही ऑपरेशंस किए हैं कि नहीं किए हैं। ये ऑपरेशंस को बहुत ध्यान से केयरफुली कीजिएगा हमेशा। दोस्तों, प्रारंभिक रूपांतरण विधि के ऊपर आधारित एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में जो दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 3.4, उसे हल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि ये आव्यूह दे रखा है, तो हमें इसका इन्वर्स यानी व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि सोल्यूशन लेकर करेंगे, लेट ए बराबर, आव्यूह मानेंगे 1 2 -1 3। अब हमें प्रारंभिक रूपांतरण विधि यानी कि ए बराबर आई डॉट ए से इसे हल करना होगा। ए का मान रख देंगे यहाँ पर 1 2 -1 3 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 0 1 डॉट ए। अब मैं इसे रो वाइज हल करूँगा, तो इसको पहले कर सकते हैं R2 चेंज टू R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 -1, इसे ऐसे ऐसे रहे, इसको यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है और माइनस का 2 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 बराबर 1 और 0 यहीं रहेगा। अगर 2 टाइम्स करके घटाएंगे तो यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, डॉट ए हो गया। अब इसे हम चेंज कर सकते हैं कि R2 में 5 से भाग कर दें, R2 चेंज टू R2/5, 1 0 -1 1 बराबर 1 माइनस का 2/5 0 1/5 डॉट ए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस आव्यूह के व्युत्क्रम निकालने के लिए हम किसी भी एक पूरी कंप्लीट रो या पूरे कंप्लीट कॉलम में किसी भी संख्या से भाग भी कर सकते हैं, उससे गुणा भी कर सकते हैं, माइनस से भी भाग कर सकते हैं, माइनस से गुणा भी कर सकते हैं, जिससे कि इसके आव्यूह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु पूरी रो में करना होगा, ये नहीं कि आप किसी भी एक अवयव पे कर दें, ये संभव नहीं है, पूरी रो में होगा। और इसको ही क्या कहते हैं, एक गुणनखंड विधि कहते हैं आव्यूह की, गुणनखंड विधि, जिसमें किसी भी एक रो या एक कॉलम में गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो किसी भी संख्या से। ठीक, आइए इसको आगे हल करते हैं। ये जैसे हमारे पास आव्यूह बन गया है, अगर हम इसको करते हैं कि R1 टेंड्स टू R1 + R2, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 0 0 1 बराबर में, यहाँ पे 1 है, माइनस का 2/5, इसे घटाएंगे तो 5 में से 2 गया, 3/5 बचेगा हमारे पास, 3/5 माइनस का 2/5
यहाँ पे घटा देंगे तो माइनस का 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे ना, हाँ सॉरी, तो प्लस का रहेगा, प्लस का 1/5 डॉट में ए चलेगा। अब अगर हम जैसे कि आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर बन गया है, तो ये ए इन्वर्स हमें प्राप्त हो चुका है। अब मैं आपको इसको क्रॉस चेक करके एक बार और बता दे रहा हूँ कि ये कैसे हम क्रॉस चेक करते हैं। किसी भी अवयव के इन्वर्स को क्रॉस चेक करने के लिए हम उसको ए डॉट ए इन्वर्स करके देखते हैं। यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो मतलब आपका इन्वर्स जो आया है वो एकदम सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इन्वर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपने करती है। तो इसको हल करते हैं, तो इसको रो को उठाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो ए 3/5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2/5, 1 की इधर गुणा कराएंगे तो 1/5, माइनस की गुणा कराएंगे तो -1/5 हो जाएगा, 2 की गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा 6/5, 3 की गुणा इधर कराएंगे माइनस का 6/5 हो जाएगा, 2 की गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2/5, और 3 की गुणा कराएंगे प्लस का 3/5। अब जैसे इसे हम करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 + 2 = 5 होता है। 5/5 मतलब 1, भाग करके देख लेंगे, ये तो पूरे पूरे कट गए ऐसे ही। और इसको 3 + 2 करेंगे तो 5 होगा, 5/5 1 होगा, तो हम देख सकते हैं कि हमें ए डॉट ए इन्वर्स करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अतः ये ए इन्वर्स एकदम सही प्राप्त हुआ था। हमेशा याद रखिएगा ए इन्वर्स आपको हमेशा अलग अलग प्राप्त हो सकते हैं, परंतु आपके मान सही तभी माने जा सकते हैं या आप इसका ए डॉट ए इन्वर्स निकाल के चेक कर लीजिए। आपका अलग हो सकता है, पर याद रखिएगा अलग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी गलत ऑपरेशन कर दें। ऑपरेशन पे हमेशा अपने ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आव्यूह दे रखा है, इसका भी व्युत्क्रम में निकालना है। तो सबसे सिंपल तरीके से निकालेंगे, लेट ए बराबर 2 1 1 1, ये 2/2 कोटि का आव्यूह है, तो इसे रूपांतरण विधि द्वारा हल करेंगे। ए बराबर ए आई डॉट ए, ए की जगह ए का मान रख देंगे 2 1 1 1 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 डॉट ए। तो हम इसे कॉलम द्वारा हल करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हम चेंज कर सकते हैं, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 1 बराबर कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाएंगे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 डॉट ए। अब मैं इसे हल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 1 0 0 1 बराबर 1 -1, इधर घटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो ये ए इन्वर्स हमारा निकल गया। तो ए इन्वर्स बराबर 1 -1 -1 2, तो हमारा ए इन्वर्स आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आव्यूह दे रखा है, इसका भी व्युत्क्रम निकालना है। बड़ा सिंपल तरीका है, इसे निकालते हैं। लेट बी बराबर 1 2 3 7, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे मान सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा, बस कैपिटल लेटर में मानना होगा और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए वो हमेशा। तो हम इसे हल करते हैं, बी बराबर आई डॉट बी, ये प्रारंभिक रूपांतरण विधि है। इसमें बी की जगह बी का मान रखेंगे 1 2 3 7 बराबर 1 0 0 1 डॉट बी, सॉरी यहाँ पे बी लेंगे। अब इसे मैं कॉलम वाइज हल करके दिखाऊंगा। तो हम कॉलम 2 को चेंज कर सकते हैं, कॉलम 2 -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 हो गया, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें 1 प्राप्त हो जाएगा हल करने पर। तो इधर हल करेंगे 1 0, कॉलम 2 में चेंज कर रहे हैं तो 3 टाइम्स करके घटा दें तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, डॉट बी हो जाएगा। ये कॉलम 2 से हल कर लिया हमने। अब हमें हल करेंगे कॉलम 2 नहीं, कॉलम 1 को चेंज करेंगे, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो हम इसे चेंज कर लेंगे, 1 तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं -2 टाइम्स कॉलम 1, -2 टाइम्स माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो हो जाएगा प्लस का 7 इधर हो जाएगा। यहाँ पे -2 कर लेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, -3 हो गया, 1 हो गया, डॉट बी हो गया। तो जैसा कि देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो ये हमारा बी इन्वर्स हो जाएगा।
बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 7 - 2 - 3 और यहाँ पे 1। आप इसे चाहे तो अपनी कॉपी पे चेक कर लीजिएगा कि बी डॉट बी इनवर्स निकालने पे 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। इनमें ये दो अवयव दे रखे हैं, दोनों के व्युत्क्रम निकालना है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लेट बी बराबर अभी मान लेंगे 2 5 3 7। तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा इसे हल करेंगे। b बराबर आई डॉट बी, यहाँ पे b का मान रख लेंगे 2 5 3 7 बराबर 1 0 0 1 डॉट बी। अब मैं इसे रो वाइज हल करके दिखाता हूँ आपको। यदि हम इसे रो वाइज हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा रो टू चेंज टू रो टू माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ रो वन। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। अगर इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 में यहाँ पे रो वन की जगह पे 2 रख देंगे तो 5/2 गुणे 2, तो 2 से 2 घट गया, 5 आया और वो भी घट रहा है, 5 से 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे 5/2 7 माइनस 5/2 इंटू 3 तो 15/2 हो जाएगा। तो 14 माइनस 15/2 तो माइनस का हमें प्राप्त होगा माइनस का 1/2। तो हमारे पास यहाँ माइनस का 1/2 हो गया। अब हम इधर भी हल करेंगे इस मान को, तो हमारे पास रो टू चेंज करना है तो रो वन को ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 5/2 और यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा डॉट बी। अब हम इसे कैसे हल कर लें, इधर 1/2 मतलब है तो -2 से मैं गुणा कर दे रहा हूँ। -2 नहीं, 2 से ही गुणा करता हूँ सिर्फ अभी पहले नंबर पे -2 से गुणा करता हूँ। R2 चेंज टू R2 इंटू -2 ये गुणा में है, हल करने पर होगा 2 3 0 1। इधर प्राप्त होगा 1 0 -2 से गुणा करी तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 डॉट बी। अब अगर हम इसे हल करना चाहें इधर 3 टाइम्स करके तो जोड़ देंगे तो R1 चेंज टू R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 2 0 0 1 बराबर प्राप्त होगा हमें R1 चेंज कर रहे हैं 3 टाइम्स करके 15 1 माइनस 15 होगा तो माइनस का 14 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 होगा, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ b होगा। अब इसमें R1 में चेंज कर देंगे R1 चेंज टू R1/2 तो हमें प्राप्त होगा, मैं इधर लिख के दिखा दे रहा हूँ। हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा 1 0 0 1 बराबर, यहाँ पर R1 में 2 से भाग कर रहे हैं तो माइनस का 7, यहाँ पर 3 5 माइनस का 2 डॉट बी। तो जैसे देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो हमारे पास एक मान प्राप्त हो गया है। मैं आपको यहाँ पे देख दे रहा हूँ ए इनवर्स का मान माइनस का 7 5, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 होगा, माइनस का 7 3 5 2 माइनस का वो भी। जैसा कि आप देख सकते हैं ए इनवर्स का मान आ गया है। अब मैं इसे यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये मैट्रिक्स दे रखा है तो इसे लेट कर लेंगे, सी मान ले रहा हूँ इसे 2 7 1 4। इसे हल करेंगे सी बराबर आई डॉट सी। इसे हल करने का सबसे सिंपल तरीका रो मैट्रिक्स से ही से हल करते हैं। 2 7 1 4 बराबर 1 0 0 1 डॉट सी। R2 चेंज टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 2 1। यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे घटाएंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा बराबर 1 0। यहाँ पे 3 टाइम्स करना माइनस का 3 1 डॉट सी। अब अगर इसे हल करेंगे R2 में से चेंज कर चुके हैं तो अब इसे हल करने के लिए कर सकते हैं 2 टाइम्स करके ऊपर घटा दें तो 0 हो जाएगा, नहीं सीधे घटाते हैं R1 चेंज टू R1 माइनस R2 1 0 1 1
बराबर R1 में R2 घटा रहा है तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डॉट सी हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, अब अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 0 0 1। R2 में R1 घटा रहे हैं तो माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 7, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, डॉट में सी चल रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बन गया तो ये सी इनवर्स हो जाएगा। सी इनवर्स बराबर 4 माइनस का 7 माइनस का 1 और यहाँ पे 2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। और क्वेश्चन नंबर ये सॉरी यहाँ पे बी होगा क्योंकि हम बी लेके चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ये अभी इसका इन्वर्स निकालना है यानी व्युत्क्रम निकालना है। कैसे निकालते हैं? लेट सी बराबर 2 1 5 3 मान लेंगे और इसको प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा हल करेंगे। आई बराबर सी बराबर आई डॉट सी की जगह सी का मान रख देंगे 2 1 5 3 बराबर में लिख देंगे 1 0 0 1 डॉट सी चलेगा। इसको मैं क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स द्वारा हल करूँगा, कॉलम द्वारा, कॉलम वाइज। C2 चेंज टू C2 चेंज टू C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो इसको हल करने पे प्राप्त होगा 2 1, 2 टाइम्स करेंगे तो 4 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1 बराबर C2 में चेंज कर रहे हैं तो 1 0, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, डॉट सी चलेगा। अब अगर इसे हल करेंगे तो C1 चेंज टू C1 माइनस C2, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 0 1 1। अगर इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 1 होगा, डॉट सी चलेगा। अब अगर इसे हल करेंगे तो हम कर सकते हैं C2 चेंज टू C2 माइनस C1 और हमारे पास प्राप्त हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसे हल करेंगे 3 माइनस 1 तो ऐसे रहेगा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो अब इसे देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारा सी इनवर्स हो जाएगा। सी इनवर्स बराबर 3 माइनस 1 माइनस 5 और 2, ये हमारा सी इनवर्स हो गया। इसे आप खुद चेक भी कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये अभी दे रखा है इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले लेट अब इसे डी मान लेंगे, डी बराबर 3 5 1 2। इसे हल करेंगे डी बराबर आई डॉट डी से, डी के डी का मान रख देंगे 3 5 1 2 बराबर 1 0 0 1 डॉट डी। अगर इसे हल करना चाहें तो मैं इसे अब रो मैट्रिक्स से हल करूँगा। अगर यहाँ पे करें कि R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 1, तो ऐसे ही रहेगा। 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, बराबर 1 0 0 1 डॉट डी। अब अगर इसे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास R1 चेंज टू R1 माइनस R2 तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0 2 1 बराबर, सॉरी इधर मैंने चेंज ही नहीं किया, R2 में R1 घटाना है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। हाँ, अब R1 में R2 घटाना है तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा -1 1 डॉट डी। अब अगर इसे हल करेंगे तो हम कर सकते हैं R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 1 0 0 1 बराबर, इसे हल करेंगे R2 में 2 टाइम्स करके घटाएंगे तो माइनस का 1 ऑलरेडी है ही और माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का आएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 है और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और प्लस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और डॉट डी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो ये हमारा डी इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। डी इनवर्स बराबर लिख सकते हैं हम
2 - 5 - 1 और 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे हल हुए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में ही अवयव दे रखा है, इसका इन्वर्स निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये अवयव दे रखा है, इसका इन्वर्स निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। लेट, अभी मैंने डी माना था तो इसे भी डी ही माना जा रहा हूँ। 4 3 5 4, डी बराबर आई डॉट डी से इसे हल करेंगे। डी की जगह 4 3 5 4 रख लेंगे, बराबर 1 0 0 1 डॉट डी। अब इसकी जगह मान रख लिया हमने। अब डी की जगह को इसको हल करेंगे रो वाइज। R1 चेंज टू R1 माइनस R2। तो हमारे पास 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 3 4 बचा है, बराबर 1। R1 में चेंज कर रहे हैं तो 0 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, डॉट डी। अब अगर हम करना चाहें तो R2 चेंज टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, बराबर यहाँ बनेगा 1 माइनस 1। R2 में 3 टाइम्स ऑफ R1 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस का 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे डॉट में डी आएगा। अब अगर इसे हल करना चाहें तो हम R1 चेंज टू R1 माइनस R2 कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 1 0 0 1, बराबर R1 में R2 घटा रहे हैं तो 1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 3 प्लस का 1 हो गया 4, और माइनस 1 और माइनस का 4 माइनस का 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट में डी हो गया। क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है अतः ये डी इनवर्स प्राप्त हो गया हमें। डी इनवर्स बराबर 4 माइनस का 3 माइनस का 5 और 4, ये हमारा डी इनवर्स प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बढ़ते हैं, जिसमें ये अवयव दे रखा है, इसका इनवर्स निकालना है। तो लेट कर लेंगे, अभी तक डी माना था, अब इसे ई मान लेंगे। लेट ई बराबर 3 2 10 7, ये हमारे पास ई हो गया है। अब अगर हम इसे ई बराबर आई डॉट ई से हल करेंगे तो ई का मान रखेंगे 3 2 10 7, बराबर 1 0 0 1 डॉट ई। अगर इसे हम रो वाइज हल करें तो हम इसे हल कर सकते हैं रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस रो 2, डायरेक्ट हल करेंगे। 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 7 बचा, बराबर यहाँ पे रो 1 में रो 2 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0 1 डॉट ई। अब अगर इसे हल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। 1 3 तो इसे रहा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, बराबर 1 माइनस 1, माइनस का यहाँ 2 हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 डॉट ई। अब रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, 1 0 0 1, बराबर यहाँ पे रो 1 में माइनस का 3 रो 2 कर देंगे तो रो 1 में घटाएंगे तो मानने में प्लस का 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 1 हो जाएगा 7, और माइनस का 1 और माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 3 डॉट ई। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो यहाँ पे ई इनवर्स में जो प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार होगा 7 माइनस 2 माइनस 10 3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी हल हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 अवयव दे रखे हैं, इनके व्युत्क्रम निकालें। लेट कर लेंगे। लेट ई बराबर 3 माइनस का 4 माइनस का 1 2, ई बराबर आई डॉट ई प्रारंभिक रूपांतरण विधि, इसे कहते हैं 3 माइनस 4 माइनस 1 2, बराबर 1 0 0 1 डॉट ई। अगर इसे मैं कॉलम वाइज हल करूँगा तो अगर इसे हल करना चाहें तो कर सकते हैं कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, लिख सकते हैं 3 और माइनस का 2 होगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचा, माइनस का 4
प्लस का 4 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर लिख सकते हैं कॉलम 1 में 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 का 1 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, डॉट ई। अब इसे हल करेंगे तो कर सकते हैं कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो हो जाएगा 1 0 0 2 बराबर 1 2, इधर गया 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 डॉट ई। अब कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2/2, तो हो जाएगा 1 0 0 1, 2 से भाग किया, इधर भी भाग कर देंगे 1 2, हो जाएगा 1/2 3/2 डॉट ई। क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है तो ये हमारा एक ई इनवर्स प्राप्त हो गया। ई इनवर्स बराबर 1 2 1/2 3/2 सॉरी 3/2, तो मैं इनवर्स प्राप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें अभी दे रखा है, इसका भी व्युत्क्रम ज्ञात करना है। सबसे पहले लेट f बराबर 2 1 -6 -2 f बराबर i डॉट f की जगह मान रख देंगे 2 1 -6 -2 बराबर 1 0 0 1 डॉट f। इसे भी कॉलम द्वारा हल करूँगा। अगर इसे हल करें तो यहाँ पर 3 गुणा करके इधर जोड़ दो, कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो हमें प्राप्त होगा 2 1 ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया 0, और यहाँ पे 3 और माइनस कर दो 3 -2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया बराबर कॉलम 2 1 0 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर रहेगा 1 डॉट f। अगर हम इसे हल करें तो कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 2 0 0 1 बराबर कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा रहे हैं, 1 -3 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, डॉट f हो गया। अब कॉलम 1 में 2 से भाग करने पर तब 1 0 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का 1, यहाँ पे होगा माइनस का 1/2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ होगा 1, ये 3 लिखा है डॉट f। क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है तो ये हमारा f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स बराबर माइनस का 1 माइनस का 1/2 3 और 1। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों हल हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13। इसमें 2 अवयव दे रखे हैं, इनके व्युत्क्रम निकालने हैं। लेट कर लेंगे f, लेट f बराबर 6 -2 -3 और 1। अब f बराबर i डॉट f करके इसे हल करेंगे। f का मान रख लेंगे 6 -2 -3 1 बराबर 1 0 0 1 डॉट f। अब अगर इसे हल करूँ, मैं रो वाइज हल करूँगा इसे, तो रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, इसे 0 6 और माइनस का 6 हो जाएगा 0, और माइनस का 2 बचा, और 3 माइनस का हो गया और प्लस का 3 हो गया 0, यहाँ पे बचा 1 बराबर 3 टाइम्स ऑफ रो 1 में रो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 डॉट f। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली पूरी रो ही 0 0 बन गई है, क्योंकि अब तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन नहीं सकता, तो अतः इसका इन्वर्स संभव ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है कोई। अतः f इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं जिनके इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता, उनमें से एक ये है। अगर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं, कभी अगर एमसीक्यू में आ जाए चेक करने के इसका अस्तित्व है कि नहीं है, सबसे सिंपल तरीका है, जैसे आप देख लीजिए पूरी पूरी रो या पूरी पूरी कॉलम एक दूसरे के गुणनफल से अंतर हो बस। जैसे कि आप देख लेंगे 6 और 3 लिखा है, यहाँ पे 2 1 लिखा है, अगर रो 2 में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे होगा माइनस का 6 और माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 6 माइनस का 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एक रो या एक कॉलम तो 0 हो ही रहा है, क्योंकि कॉलम में भी यही है 6 2, तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 6 प्लस का 2 0 हो जाएगा।
तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो फिर हम सीधे लिख देंगे इसका अस्तित्व नहीं है, ज़्यादा चेक करने के झंझट में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के गुणनफल होंगे तो किसी भी संख्या से अगर गुणा करके योग करेंगे तो वो हमेशा जीरो हो ही जाएंगे, या तो घटाएंगे या तो योग करके जीरो हो जाएगी पूरी रो या एक पूरा कॉलम, तो उसका अस्तित्व होगा ही नहीं, क्योंकि उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो इन्वर्स कहाँ से हो सकता है। तो आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका चेक करते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा मेरे को। लेट मान लेंगे, लेट एफ जी मान लेंगे इसे। 2 - 1 माइनस का 3, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड फिर से लिख के दिखा दो। लेट जी बराबर 2 माइनस का 1 माइनस का 3 2। अब जी बराबर आई डॉट जी, जी की जगह मान रख लेंगे 2 - 1 - 3 2 बराबर 1 0 0 1 डॉट जी। अगर इसे हम रो वाइज हल करें तो यहाँ पर कर सकते हैं कि सीधे जोड़ दूंगा रो वन में, रो वन चेंज टू रो वन प्लस रो टू। तो दो में से एक गया, एक बचेगा, -3 प्लस का 2 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 2, ये हमें प्राप्त हो गया। इधर करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा डॉट जी। अब इसे कैसे हल करें, इसको रो टू को रो वन में जोड़ देंगे, रो टू चेंज टू रो टू प्लस रो वन। तो 1 - 1 ऐसे रहेगा, -1 + 1 0 हो गया, दो में से एक गया, एक बचेगा, बराबर रो टू में जोड़ रहे हैं तो 1 1 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ डॉट में जी चलेगा ही चलेगा। अब अगर इसे हल करेंगे तो रो वन चेंज टू रो वन प्लस रो टू कर लेंगे, तो 1 0 0 1 हो जाएगा, रो वन में जोड़ रहे हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, डॉट में जी चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो हमें जी इनवर्स भी यहाँ पे प्राप्त हो गया है। तो जी इनवर्स का मान होगा हमारा 2 1 3 2, हमारा जी इनवर्स प्राप्त हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 भी समाप्त हुए। यहाँ पे अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दो अवयव दे रखे हैं, इनके व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं। पहले हम 14 क्वेश्चन नंबर की करेंगे। लेट, इसको मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था कि एक दूसरे के गुणनफल के बराबर हैं तो घटाएंगे जोड़ेंगे, तो ये मतलब इसको घटाने पर ये शून्य अभी बन जाएगा, ये पूरी रो शून्य बन जाएगी। तो हम इसे हल करते हैं, जी एफ जी तो पहुँचे थे, जी मान के हल करते हैं इसे। 2 4 1 2 इसे हल करेंगे, जी बराबर आई डॉट जी से, तो जी की जगह मान रखेंगे 2 4 1 2 बराबर 1 0 0 1 डॉट जी से हल करते हैं रो, सॉरी मैंने ऑपरेशन तो लिखा ही नहीं, इसे मैं कॉलम वाइज हल करूँगा। कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 - 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 2, कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा रहे हैं, 1 - 2 0 1 डॉट जी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पूरे एक कॉलम 0 पूरा बन गया है, तो इसका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन नहीं सकता, तो फिर इसका जी इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, लिख सकते हैं। अतः सॉरी चूंकि नहीं, इसलिए जी इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। ये अभी दे रखा है, इसका इनवर्स निकालना है। लेट कर लेंगे, लेट एच बराबर 2 2 3 माइनस का 3 2 माइनस का 2 3 3 2। अब इसे h बराबर आई डॉट एच से हल करेंगे, h का मान रख लेंगे यहाँ पे 2 2 3 माइनस का 3 2 माइनस का 2 3 3 2 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट एच। अगर इसे हम रो वाइज हल करें, सॉरी ऑपरेशन लिख ले रहा पहले, रो टू चेंज टू रो टू माइनस रो वन, और रो थ्री चेंज टू रो थ्री माइनस रो वन। तो हम इसे हल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस का 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5, और 3 में से 3 गया 0 बनेगा, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस में प्लस का 3 में से 2 गया 1 बनेगा यहाँ पे,
और 2 माइनस का 3 तो यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर R2 में R1 घटा रहे हैं तो 1 0 0 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1 डॉट H। अब अगर इसे हल करें तो रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस रो 3, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1 माइनस का 3 माइनस का 1 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 3 माइनस में प्लस हो जाएगा तो 4 3 + 1 हो जाएगा 4 0 5 0, यहाँ पे 1 रहेगा -1 रहेगा माइनस का 1 रहेगा, यहाँ पे प्लस का 1 रहेगा सॉरी, बराबर इधर हल करेंगे रो 1 में रो 3 घटाएंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 का 0 रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 1 0 सॉरी 1 -1 + 1 0 -1 0 1 डॉट H। ये हो गया। अब अगले पोर्शन पर बढ़ते हैं। अब हम इसे हल कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम 0 बना लें, पहले 1 बना लें सॉरी, तो R2 चेंज टू R2/5 कर लेंगे, 1 -4 4 0 1 और यहाँ पे 0 1 1 -1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 0 -1 -1/5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 0 -1 0 1 डॉट H। यहाँ पर वैसे हल कर लेंगे तो हम हल कर सकते हैं कि इसको नीचे घटा दें पहले, हाँ, तो R3 चेंज टू R3 माइनस R2 और R1 चेंज टू R1 माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2। हाँ, प्लस ऑपरेशन के बाद में जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे -1 रहेगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास जवाब। इसको मिटा लेता हूँ। हाँ, तो इधर भी ऑपरेशन करेंगे तो R3 में R2 घटाना है, R3 ये है, इसमें R2 घटाना माइनस का 1 और माइनस में प्लस का 1/5, 5 माइनस का होगा प्लस का 1 होगा बटे 5 होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा बटे 5, तो यहाँ पे R3 में होगा चेंज तो माइनस का 4/5, ठीक, माइनस का 4/5, 0 में से माइनस का 1/5 हो जाएगा तो सीधे -1/5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 में से 0 हटाएंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, यहाँ पे 1 रहेगा। अब ऊपर चेंज कर सकते हैं R1 में, पहले R2 को ऐसे ही लिख लेना -1/5 1/5 और यहाँ पे 0। अब R1 में लिख लेते हैं, R1 में कर लेंगे 4 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ मैं डाल के लिख लेता हूँ 2 माइनस का 4/5, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6 बचा 6/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5, यहाँ पे 0 प्लस 4/5 तो यहाँ पे सीधे 4/5 लिख सकते हैं, 4/5, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ा, -1 रहेगा, तो ये हमारे पास ऐसे आगे प्राप्त हो गया। डॉट में H चलता ही रहेगा अभी भी। अब अगर हम इसे हल करना चाहें तो कर सकते हैं कि यहाँ पर सीधे इसको यहाँ पे घटा दें, हाँ, तो R3 चेंज टू R3 माइनस R1 तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 0 0 0 1 0 4 0 और माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया इक्वल टू इधर कर देंगे तो हो जाएगा 6/5, R3 चेंज कर रहे सिर्फ, बाकी तो वैसे ही का वैसा ही रहेगा, उससे वैसे ही लिख लेते हैं 1/5, वो भी माइनस का 1/5 प्लस का 0। R3 में R1 घटा रहे हैं, माइनस का 4/5 माइनस का 6/5 तो माइनस का 10/5 माइनस का 2 माइनस का 1/5 माइनस का 4/5 माइनस का 5/5 माइनस का 1 और 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास अभी प्राप्त हो गया। अब अगर हम करना चाहें तो R3 में -5 से भाग कर देंगे, R3 चेंज टू
R3/-5 भाग दे दिया है, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 0 0 0 1 0 4 0 1 बराबर -5 से भाग रहे हैं 6/5 4/5 -1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 ये हो गया। अब अगर हम करें 4 गुणा करके जोड़ घटा दें उसमें R1 चेंज टू R1 -4 टाइम्स ऑफ R3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट मैच भी चल रहा है, याद रखिएगा। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा R1 6/5 -8/5, तो माइनस का 2/5 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2/5 4/5 और माइनस का 4/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस हो जाएगा -1 + 8/5, तो माइनस का 5 प्लस का 8 हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, तो क्योंकि डॉट मैच भी चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो ये हमारा H इनवर्स प्राप्त हो गया हमें, तो हम लिख सकते हैं H इनवर्स बराबर माइनस का 2/5 माइनस का 1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 माइनस का 2/5, ये हमारा H इनवर्स प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अभी दे रखा है, इसका व्युत्क्रम यानी इन्वर्स निकालना है। इसे कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। लेट क्या मान लें, इसे एच माना था, आई मान ले रहे हैं। 1 माइनस का 3 2 3 0 5 माइनस का 2 माइनस का 5 0, ये हमारा आई हो गया। तो आई बराबर, सॉरी आई नहीं मान सकते, आई तो ऑलरेडी है ही, इसे एक्स मान ले रहा है। एक्स बराबर आई डॉट एक्स कर लेंगे, पहले उसका लिख लें, तो एक्स की जगह एक्स का मान रखेंगे 1 -3 2 3 0 5 माइनस का 2 माइनस का 5, यहाँ पे 0 हो गया बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट एक्स। अब हम इसको रो वाइज हल करेंगे और इसको वो बनाएंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे हल करने का तरीका है रो 2 चेंज टू रो 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 और रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। दो ऑपरेशन एक साथ करेंगे, 1 3 और माइनस का 2, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे 3 0 और प्लस 9 तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। माइनस का 5 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 11, 2 और माइनस का 2 0, माइनस का 6 हो जाएगा 6 और माइनस का तो यहाँ पे आएगा 5 -6 -1 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर में लिख लेंगे। R1 को ऐसे लिख लेते हैं 1 0 0, R2 में जोड़ देंगे 2 करके, तो यहाँ पे 2 1 0, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 2 0 1 डॉट एक्स। अब ये हमारा इधर तो एक आइडेंटिटी तरीके बनना शुरू हो गया। अब इसको बनाएंगे, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 टाइम्स करके ऊपर जोड़ दूँ, R1 चेंज टू R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, देख सकते हैं 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस का 2 और प्लस का 8, तो हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 11, माइनस का 1 और यहाँ पे बचेगा 4 बराबर में
R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 जोड़ेंगे 1 माइनस का 6 तो हो जाएगा माइनस का 5, 0 का 0 ही बना रहेगा, प्लस करेंगे 3 2 1 0 माइनस का 2 0 1 डॉट एक्स बना ही रहेगा। अब अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं कि 8 टाइम्स करके जोड़ दें ऊपर, R2 चेंज टू R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3 1 0 0 0 1 माइनस 1 6 और 8 चक्कू 32, 32 में से 11 गया तो हमारे पास बचेगा 21, 21 और बट्टे यहाँ नीचे 4 हो जाएगा बराबर R2, R2 मतलब पहले R1 को ऐसे लिख लो माइनस का 5 0 3। अब R2 में 8 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस का 16 प्लस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 14 और यहाँ पर 1 ही बचा रहेगा। 8 करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 0 1 डॉट एक्स। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन करेंगे, अगर ये दो इसे इधर जोड़ दें तो हमारे पास प्राप्त होगा R3 चेंज टू R3 प्लस R2 तो हमारे पास प्राप्त होगा। इसको पहले 2 भागों में बांट लें बोर्ड को, तो हमारे पास प्राप्त होगा तो होगा 106 106, ये मैट्रिक्स हो गया 0 1 2 1 0 1 2 1, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 21 और 4 25 हो जाएगा बराबर में आएगा। और सी में R2 जोड़ रहे हैं तो माइनस का 5 0 3 तो ऐसे लिखा माइनस का 5 0 3 ऐसे ही लिख लो। यहाँ पर माइनस का 14 लिख लिया, 1 लिख लिया, 8 लिख लिया, माइनस का 14 माइनस का 2 होगा माइनस का 16 और यहाँ पर हो जाएगा 1 8 1 9, यहाँ पर हो जाएगा डॉट एक्स। अब इसे हल करने के लिए इधर हम 25 से भाग दे रहे हैं, √3 चेंज टू √3/25, √3/25 से भाग देंगे तो 106 हो जाएगा, 0 1 2 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा बराबर √3 में माइनस का 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 16/25, माइनस का 16/25 1/25 और 9/25 डॉट एक्स चल रहा है। एक सेकंड में से साफ साफ लिख दे रहा हूँ 9/25, अरे दादा लिख जा 3 8 3 8 9/25 डॉट एक्स, ये हो गया। अब अगर इसे हल करें तो 21 गुणा करके घटा दो, 6 गुणा करके घटा दो तो हमारे पास प्राप्त होगा रो1 चेंज टू रो1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ रो3 और रो2 चेंज टू रो2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ रो3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर में आ जाएगा। अब अगर इसको बराबर करेंगे तो माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5 और 6 गुणा करके घटा रहे हैं तो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 छंगे 96 बटे 25, 25 पंजे 125 होता है, 125 और 25 उधर के 4 इधर तो माइनस का 29 बटे 25, 0 में से घटाएंगे 6/5 तो माइनस का 6/25। एक सेकंड ऐसा करता हूँ, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको सही से दिखाई नहीं देगा, बराबर में माइनस का 29/25, यहाँ बचेगा माइनस का 6/25 और यहाँ बचेगा 3 और माइनस का 9 छंगे 54, 3 माइनस 54/25, 25 यहाँ 75 मतलब 50 में से 25 हुआ, 25 में 4 बटा 21 बचा, 21/25 तो ये हो गया हमारे पास
पहली रो। सेकंड रो में होगा R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3, तो हो जाएगा 21 टाइम्स, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, माइनस का 14 और माइनस माइनस प्लस 21 और 16 की गुणा करा दो, कटेगा नहीं क्या? नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 1 2 6, यहाँ हो जाएगा 21, 2 3 6, 3 3 6, 336 बट्टे 25, तो 336/25, और उधर हो जाएगा गुणा करेंगे तो 25 14, 25 गुणे 14, 25 से कुछ 100 होता है, नहीं तो 25 लिख लेंगे, 350 हो जाएगा, 350 में 36 गया, 14 बचेगा, वो भी प्लस का, नहीं सॉरी माइनस का, माइनस का 14/25, माइनस का 14/25, और इधर 1 में से 21 टाइम्स करेंगे तो 1 माइनस 21/25, 25 में से 4 4/25, 8 8 माइनस 8 और 189/25, 25 अट्ठे 200, 200 में से बचे 11, 11/25 माइनस 16/25, 16/25 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 1/25, यहाँ बचेगा 9/25, गुणे में x चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो ये हमारा x इनवर्स हो जाएगा, x इनवर्स बराबर 717 लिख दे रहा हूँ, माइनस 29/25 माइनस 6/25, 21/25, ये एक अभी हो गया, माइनस का 14/25, 4/25, 11/25, माइनस का 16/25, 1/25, 9/25, तो हमारे पास x इनवर्स निकला है। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। इस क्वेश्चन में आव्यूह दे रखा है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो सॉल्यूशन डाल के शुरू करता हूँ मैं से। लेट से भी x ही मान लेता हूँ, 250 011 -103 हो गया। x बराबर i डॉट x से हल करेंगे, x ये रखेंगे 250 011 -103 बराबर में 100 010 001 अब इससे रो वाइज ही हल करते हैं। रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2/5 टाइम्स ऑफ रो 1 से हल करेंगे। सीधे ज़ीरो बनाता हूँ, 2 0 0, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ज़ीरो से 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे -1 रहेगा, 0 माइनस माइनस प्लस का 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2/5 बराबर, इधर करेंगे तो रो 2 में चेंज कर रहे हैं तो 1 0 0 ऐसे लिखना देता है। यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 2/5 10001.x। अब अगर इसे हल करना चाहें तो हम हल कर सकते हैं कि इसे यहाँ पर 2 से तो नहीं भी कर सकते हैं, इधर 0 बनाना पड़ेगा, तो रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस रो 2, 2 0 0 0 1 0 -1 2/5, 3 में से 2/5 घटाएंगे, 5 3 15, 15 में से 2 गया 13, 13/5, यहाँ बचेगा 13/5 बराबर 1 0 0 -2/5 1 0, और यहाँ पर 0 माइनस का करेंगे तो सीधे घटाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 1 रहेगा, डॉट x रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग लगभग तैयार हो रहा है। अगर अब हम कर रहे हैं यहाँ पर कि इसको इधर घटा दें, कितने से घटाएं, सीधे घटाते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R3
या पहले रुक जाइए, सबसे सिंपल तरीका R3 को चेंज कर लो, R3 बट्टे गुणे में कर लो 5/13 से गुणा, 5/13 से गुणा कर ले तो हमें प्राप्त होगा 200,010 -1 2/5 और यहाँ हो जाएगा 13/5 से गुणा करने पर यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर में 100 माइनस का 2/5 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 2/5 में अगर 5/13 से गुणा करेंगे तो 5 कट गया तो बचेगा 2/13 बट्टे माइनस का 5/13 यहाँ बचेगा प्लस का 5/13 डॉट एक्स। अब अगर डायरेक्ट ऊपर जोड़ दें तो हम चेंज कर सकते हैं R1 चेंज टू R1 प्लस R3, इसको दो भागों में बांट लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा जो अभी वो होगा 200,000 1 2/5 0 1 बराबर में अगर R1 में R3 जोड़ रहे हैं तो 13 + 2 15/13 और यहाँ सीधे जोड़ेंगे माइनस का 5/13, यहाँ जोड़ेंगे 5/13 तो यहाँ जोड़ेंगे तो जाएगा माइनस का 2/5, यहाँ 1 यहाँ पे 0 2/13 ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस का 5/13 प्लस का 5/13 डॉट में एक्सट्रा। अब अगर इसे हल करें दो ऊपर 2 से भाग कर दें और नीचे 5 से गुणा कर दें क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, सीधे R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2/5 टाइम्स ऑफ R3 और R1 चेंज टू R1/2 तो हमें प्राप्त होगा 100,000 यहाँ पे 1 और यहाँ पे घटा ही रहे हैं तो सीधे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 बराबर R1 को सीधे 2 से भाग करना है सिर्फ तो जाएगा 15/26। इधर नहीं लिखता हूँ, इधर जगह कम पड़ेगी, इधर लिखूँगा 15/26, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/26, यहाँ पे प्लस का 5/26, ये का भी हो गया। दूसरे वाले में कर रहे हैं -2/5 करके, माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 2/5 माइनस का 4/65 तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। यहाँ पे 13 दूनी 26 माइनस का 26 माइनस का 4 माइनस का 30/65 माइनस का 30/65 करेंगे तो 10/1 और 15 आएगा तो 2/5 आएगा, माइनस का 2/5 ही रहेगा। यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 1 में से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 10/65, माइनस माइनस कर रहे हैं ना तो प्लस हो जाएगा 75 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 2 5 15 हो जाएगा और बट्टे में वो 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 और 3 13 15/13 हो जाएगा। और यहाँ सीधे वहाँ घटा रहे हैं तो 10/13 तो वहाँ पर आएगा 10/65, या इसे कम भी कर सकते हो, 5 से भाग 2 दोगे तो 2/13 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2/13 ही लिख ले रहे हैं, घटा रहे हैं ना, माइनस 2/13 लिख लेंगे। यहाँ पे 2/13 हो गया माइनस 5/13 हो गया 5/13 हो गया डॉट एक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो यहाँ इन्वर्स हो गया, इसको हम सीधे एक्स इन्वर्स भी लिख सकते हैं, इधर हटा दिया जाएगा तो ये एक्स इन्वर्स का मान ऐसा हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 भी यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दे रखा है कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल और केवल यदि
ए बी बराबर बी ए हो, या ए बी बराबर बी ए बराबर 0 हो, या ए बी जीरो मैट्रिक्स हो और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यानी कि दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जैसे कि हम लोग लेते थे, अभी हमने सिद्ध करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए क्या लिया था, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ए इनवर्स का है और ए इनवर्स ए का व्युत्क्रम है, तो दोनों का मैट्रिक्स का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसी प्रकार जब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, चाहे मैं ए डॉट ए इनवर्स निकालूं तो भी आइडेंटिटी आना चाहिए, और ए इनवर्स डॉट ए निकालूं तो भी आइडेंटिटी आना चाहिए, तभी मान दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो उसी प्रकार ए बी निकालूं और बी ए निकालूं, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा कुछ आंसर नंबर डी, क्योंकि अगर ए बी बराबर 0 होगा और बी ए बराबर आइडेंटिटी होगा तो इसका कोई मतलब बनता नहीं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, क्योंकि अगर ए बी बराबर 0 होगा तो प्लस का होना चाहिए, ए प्लस बी हो तब तो 0 समझ आता है, पर यहाँ तो गुणनफल है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और ए बी बराबर बी ए बराबर 0, यहाँ प्लस की तो बात ही नहीं करेगी, गुणनफल में बात हो रही है, तो 0 हो ही नहीं सकता ऐसे। ए बी बराबर बी ए से सिर्फ कोई मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि बराबर तो होंगे पर किसके बराबर होंगे ये भी तो बताना होगा। तो इसका सही आंसर हुआ ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी दोनों का गुणनफल दोनों व्युत्क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो तभी वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे। इसी प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुई। अगले वीडियो में मैं आपको अगली एक्सरसाइज के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।